ग्रामीण इलाकों में भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी बहुत सी अफवाहें फैली होती हैं, मगर कुछ बातें महज अफवाहें नहीं होती। उनके पीछे भयानक कहानियां छिपी होती हैं। रजतपुर पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा ग्रामीण गांव। अमावस की रात थी। रात के लगभग 10 बजे होंगे, मगर गांव की गलियों में ऐसा सन्नाटा था जैसे आधी रात का समय हो। उसी सन्नाटे में किसी की लाठी की ठक ठक की आवाज गली में सुनाई पड़ी और उसी वक्त एक आदमी दौड़ता हुआ एक घर के अंदर घुसा। उसने जल्दी से दरवाजे को अंदर से बंद किया और हाँफता हुआ दीवार का टेक लेकर खड़ा हो गया। कहा था ना अंधेरा होने से पहले लौट आना, और ना आ पाओ तो वहीं रुक जाना। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो आपको अपने साथ ले जाती अभी वो। बस खराब हो गई थी। बस वाले ने रात को स्टैंड पर उतारा तो कहाँ जाता फिर। पूरे गांव में घूमती है वो अमावस को। भगवान की दया है जो सही सलामत घर पहुंच गया मैं। तभी उनके घर के बाहर जोर जोर से वही ठक ठक की लाठी बजने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने घर के बाहर ठीक से पूजा तो की थी ना? स्वस्तिक तो ठीक से बनाया था ना? पूजा? लेकिन घर में तो सूतक लगी है ना। पिछले हफ्ते ही तो ताऊ जी गुजरे हैं। 40 दिन तक घर में कोई पूजा नहीं कर सकते। मीरा की ये बात सुनकर मदन के पसीने छूट गए। तभी उनके दरवाजे पर उसी लाठी से दस्तक हुई। सुबह उनके घर के बाहर काले कपड़े में नींबू, मिर्च, राई, सिंदूर, सारी टोटके की सामग्री रखी थी जिस पर खून की बूंदें टपकी हुई थी। गांव वालों को वो टोटका देखते ही स्थिति का अंदाजा हो गया था। उन्होंने जैसे ही उनके घर का दरवाजा खोलकर देखा तो मदन और उसकी पत्नी दोनों मृतावस्था में घर के फर्श पर गिरे हुए थे। उनकी आंखें ऊपर पलटकर सफेद हो चुकी थी और जीभ नीली होकर बाहर लटकी हुई थी। उस दिन से गांव में फैला उस डायन का खौफ और ज्यादा बढ़ गया और गांव में चाहे किसी के घर में सूतक लगा हो या कोई भी अनहोनी हुई हो, अमावस के दिन घर के बाहर पूजा और स्वस्तिक का चिन्ह बनाने की रस्म बहुत महत्वपूर्ण हो गई। 20 साल बाद ये सब अपने घरों के बाहर आज पूजा क्यों कर रहे हैं मामी? कोई त्योहार है क्या आज? त्योहार नहीं बेटा, अमावस है। अमावस के दिन गांव में डायन भटकती है और अगर घर के बाहर पूजा करके स्वास्तिक ना बनाओ तो घर पर टोटका कर देती है और उसका वो टोटका उस घर में किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। कहते हैं कि आज से लगभग 30 साल पहले इस गांव में एक औरत अपने बेटे की मौत के बाद पागल हो गई थी और उसे वापस जिंदा करने के लिए उसने डायन तंत्र सीखा और लोगों के घरों के बाहर अमावस की रात को टोटके करके रखने लगी। जिसके भी घर के बाहर वो टोटका करके रखती थी, अगले दिन उस परिवार के सारे लोग मरे हुए मिलते थे। गांव वालों का कहना था कि इन लोगों की बलि देकर वो अपने बेटे को जिंदा करना चाहती है। इसीलिए एक रात गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और गांव के चौराहे पर उसे मार डाला। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा गांव में हर अमावस भटकती रही और वही टोटके हर अमावस होते रहे। लोगों ने इसका निवारण करने के लिए एक बड़े ही सिद्ध पंडित जी से बात की तो उन्होंने इसका निवारण यही बताया
अमावस के दिन घर के बाहर पूजा करके अगर स्वास्तिक बना दिया जाए तो इसकी सकारात्मक शक्ति से वो कोई टोटका कर ही नहीं पाएगी। क्या मामी, आप भी आज के जमाने में भी ऐसे अंधविश्वास में मानती हो आप? ऐसा कुछ नहीं होता। तुम शहर में रहते हो बेटा, इसीलिए इन बातों पर यकीन कर पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। लेकिन हर अमावस को उसकी लाठी की आवाज सुनाई देती है सबको। मैं भी बस अभी पूजा करने ही जा रही हूँ, अंधेरा होने वाला है। सावित्री पूजा करने जा ही रही थी, तभी महेश के जोर से चीखने की आवाज आई। वो लोग भागकर उसके पास गए तो महेश सीढ़ियों से नीचे गिर गया था और उसके माथे पर गहरी चोट लग गई थी। उनके माथे से काफी ज्यादा खून बह रहा था। मामा जी के सर पर तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है मामी जी, इन्हें तो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ जतिन, रागिनी, मैं तुम्हारे पापा को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। तुम लोग घर के बाहर पूजा करके स्वास्तिक बना देना। और सुनो, पूजा करने के बाद सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना। मैं तुम्हारे पापा के साथ हॉस्पिटल से कल सुबह ही लौटूंगी। सावित्री महेश को लेकर अस्पताल के लिए निकल गई। उसने पूजा की थाली तैयार कर रखी थी। रागिनी जैसे ही अंदर पूजा की थाली उठाने के लिए गई तो उसमें रखा कपूर नीचे गिर गया। जतिन, रागिनी, वरुण और उसकी बहन सोनाली सब घर के बाहर थाली लेकर पूजा करने के लिए गए। उन लोगों ने वहां पर पूजा तो कर दी, लेकिन पूजा की सामग्री में कपूर नहीं था और स्वस्तिक बनाना भी उन लोगों के ध्यान से उतर गया। पूजा करने के तुरंत बाद उन्होंने घर के सब खिड़की दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया। आपने इतनी जल्दी घर को बंद क्यों कर दिया? कम से कम खिड़की तो खोल लो, बहुत घुटन हो रही है। नहीं दीदी, माँ ने बताया ना आज की रात कितना खतरा रहता है सब गांव वालों को उस डायन से। उन लोगों ने भी उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और सब साथ में बैठकर मूवी देखने लगे। सावित्री का भी कॉल आया कि महेश की तबीयत अब ठीक है। लगभग 11:30 बजे सब एक ही रूम में सो गए, मगर जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजे सोनाली के कानों में ठक ठक की आवाज पड़ी। उस आवाज से सोनाली की नींद टूट गई। उसने उठकर देखा तो कमरे के बाहर की तरफ से उसे फिर से वही ठक ठक की आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? शायद मेरा वहम है। सोनाली उस आवाज को इग्नोर करके वापस सोने के लिए लेट गई, मगर थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी। उसने कमरे में पानी की बोतल ढूंढी, लेकिन बोतल में पानी खत्म हो चुका था। वो पानी पीने के लिए किचन में गई। तभी उसे अपने पीछे से फिर से जमीन में लाठी बजने की आवाज सुनाई दी और एक आवाज उसके कानों में पड़ी। बहुत प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिला दो। वो आवाज सुनते ही सोनाली के हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो काली साड़ी पहनी एक बेहद बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा पूरी तरह झुर्रियों से भरा था, बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी जिसे वो बार बार जमीन पर मारती जा रही थी। अचानक देखते ही देखते उसकी आंखें पूरी तरह ऊपर को पलटकर बिल्कुल काली हो गईं। सोनाली उसे देखकर बुरी तरह डर गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज निकली ही नहीं।
कितनी भी कोशिश कर लो, अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। बहुत सालों से इस गांव में किसी को शिकार नहीं बना पाई मैं। आज अपने शिकार को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी मैं। डर के मारे सोनाली पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। खुद को बचाने के लिए वो वहां से अंदर की तरफ भागी, मगर वो दरवाजा अब अंदर से बंद हो चुका था। बेकार कोशिश मत करो, नहीं बचा पाओगी खुद को मुझसे। यहाँ का हर रास्ता अब तुम्हारे लिए बंद है। अब तुम सिर्फ मेरे साथ जाओगी। खुद को बचाने के लिए सोनाली इधर उधर भाग रही थी, मगर घर के एक कोने में उस डायन ने उसे घेर लिया और उसके ऊपर बुरी तरह झपट पड़ी। घर में सोनाली की तेज चीख गूंजी और उसकी आवाज से सबकी नींद टूट गई। ये तो सोनाली की आवाज थी। कहां पर है सोनाली? सोनाली को ढूंढने के लिए वो तीनों कमरे से बाहर निकले, लेकिन सोनाली उन्हें कहीं भी नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? आधी रात को सोनाली घर से कहां गायब हो सकती है? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है? सोनाली, सोनाली कहाँ हो तुम? सोनाली! स्टोर रूम में चेक नहीं किया हमने, वहां पर देखते हैं। वो उसे ढूंढने के लिए स्टोर रूम में गए। उन्होंने जैसे ही स्टोर रूम की लाइट जलाई तो लाइट अचानक से फीकर करने लगी और कमरे के कोने में उन्हें सोनाली बुरी तरह चोटिल हालत में मिली। उसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे और उसकी आंखें और जीभ बाहर को निकल कर आई हुई थी। उसे देखकर उन तीनों की चीख निकल गई। वरुण ने उसे गोद में उठाया और उसे दूसरे कमरे में लेकर गया। उन्होंने उसकी सांस और नब्ज चेक की, मगर सोनाली की सांसें थम चुकी थी। कैसे हुआ ये सब? कैसे मर सकती है सोनाली? कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा? किसने मार डाला मेरी बहन को? इंसान की ऐसी हालत तो तभी हो सकती है जब उसे उस डायन ने मारा हो, लेकिन हमने तो घर के बाहर पूजा भी की थी, तो फिर उसने सोनाली पर हमला कैसे किया? इसका मतलब जरूर पूजा करने में हमसे कोई चूक हुई है, और अगर उसने सोनाली को मारा है तो इसका मतलब वो हमारे घर के अंदर घुस चुकी है। वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। अब क्या करेंगे हम? हम तो जानते भी नहीं ये सब क्यों हुआ है। सब तो ठीक से किया था हमने। तभी घर में फिर से वैसी ही लाठी बजने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर उन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए और जतिन ने दरवाजे को अंदर से कड़ी लगाकर बंद कर लिया। लगता है कोई बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे और इसीलिए वो डायन हमारे घर के अंदर प्रवेश कर गई है। हमें खुद का बचाव करना होगा। मैं भानु काका को फोन करता हूँ, शायद वो हमें इसका कोई निवारण बता सके। जतिन ने जल्दी से गांव के पंडित भानु काका को फोन किया और उसे सारी बात बताई। तो उसकी बात सुनकर पंडित जी पूरी तरह डर गए। तुम लोगों ने ठीक से पूजा तो की थी ना, और पूजा करने के बाद घर के बाहर स्वस्तिक बनाया था ना? स्वस्तिक? माँ ने कहा था कि पूजा करने के बाद बाहर स्वस्तिक बना देना, लेकिन अंधेरा होने के डर से हमारे दिमाग से वो बात ही निकल गई। अब हम क्या करेंगे काका? हे भगवान, ये क्या किया तुम लोगों ने? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है ये।
उस डायन को काबू करने का बस हमारे पास ये एकमात्र तरीका था। पता नहीं अब कैसे मैं तुम सबको उससे बचा पाऊंगा। पंडित जी के आगे कुछ और बोलने से पहले ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जतिन ने उन्हें कॉल लगाने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनके पास कॉल लगी ही नहीं। तभी कुछ मिनट बाद उनके घर के दरवाजे को किसी ने जोर से खटखटाया और उसी वक्त उन तीनों की सांस उनके हलक में अटक गई। इतनी रात को कौन आया होगा भैया? मुझे लगता है वही डायन हमारा ध्यान भटकाकर हमें कमरे से बाहर निकालना चाहती है। इस कमरे में भगवान की मूर्ति है। हमें यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। डरो मत बच्चों, मैं हूं तुम्हारा भानु काका। जतिन बिना कुछ सोचे समझे कमरे से बाहर दरवाजा खोलने के लिए चला गया। तभी रागिनी के दिमाग में एक बात आई और वो जोर से चिल्लाई, रुक जाइए भैया, बाहर मत जाइए। वो भानु काका नहीं है। अमावस की रात कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि जतिन वापस कमरे के अंदर आ पाता, जमीन पर उसी लाठी की ठक ठक सुनाई दी और वो डायन जतिन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर जतिन जोर से चिल्लाया और वो डायन उसके ऊपर झपट पड़ी। उसे देखकर डर से रागिनी बुरी तरह चिल्लाने लगी और जतिन को बचाने के लिए वो कमरे से बाहर भागी। तभी वरुण ने उसे कमरे के अंदर खींचा और जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर से उसकी कड़ी लगा ली। प्लीज मुझे जाने दो भैया, वो मेरे भैया को मार डालेगी। शांत हो जाओ रागिनी, मैं जानता हूं कि तुम जतिन को बचाना चाहती हो। अरे सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी उसे बचाना चाहता हूं, लेकिन हम चाहकर भी उसे नहीं बचा सकते। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि, कोई शक्ति नहीं है जिससे हम उसका सामना कर सके। नहीं, मैं अपने भैया को इस तरह से उसके हाथों मरने नहीं दूंगी। रागिनी ने कमरे में रखी हनुमान जी की मूर्ति को उठाया और दरवाजा खोलकर कमरे के बाहर चली गई। वो डायन अभी भी जतिन को बुरी तरह नोच रही थी और उसके चीखने की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। वो दौड़ती हुई हनुमान जी की मूर्ति लेकर वहां पर आ गई। उसने जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति को उस डायन से स्पर्श किया तो वो बुरी तरह चीखने लगी और बौखलाती हुई बंद दीवार से घर के बाहर गायब हो गई। उसी वक्त रागिनी ने हनुमान जी का नाम लेते हुए निडर होकर उनकी मूर्ति को घर के बाहर रख दिया और दरवाजा बंद करके अंदर आई। वरुण और वो मिलकर जतिन को अंदर लेकर गए। उसके शरीर पर बहुत सारी चोट लगी थी और हर जगह पर हुई खरोंचों से लगातार खून बह रहा था। रागिनी ने जल्दी से उसकी बॉडी के घाव साफ करके उन पर बैंडेज किए, मगर तभी जतिन की आंखों से आंसू बरस पड़े। अगर आज तूने ये हिम्मत ना की होती तो वो डायन मुझे मार ही डालती। तूने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। अगर तुझे कुछ हो जाता तो पगली। मेरे होते हुए मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी भैया। तभी जतिन के फोन पर भानु काका का फोन आया। रागिनी ने उनका फोन रिसीव करके उन्हें पूरी बात बताई तो भानु काका के भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उसे हिम्मत दी और अब कमरे से बाहर निकलने को सख्त मना किया और अपनी रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर अपने सभी शिष्यों के साथ गांव के मंदिर की ओर निकल पड़े।
जब रागिनी उस डायन से सामना करने के लिए इतनी हिम्मत कर सकती है, तो आज तक हम उसे खत्म करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाए? ये जानते हुए भी कि इस संसार में भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं, तब भी हम उससे डरते रहे। उन्होंने आधी रात को मंदिर के कपाट खोले और मंदिर के प्रांगण के बीचों बीच यज्ञ कुंड जलाकर उन्होंने बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किया। उसी वक्त गांव में उस डायन के जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी और मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। घंटी की ध्वनि से गांव वालों का मन कुछ शांत हुआ। तभी जोर जोर से चीखते हुए वो डायन मंदिर की तरफ खींची चली आई। तभी पंडित जी ने अपने शिष्य को इशारा किया और उसने उस डायन पर गंगा जल का छिड़काव कर दिया। गंगा जल का स्पर्श पाते वो और बुरी तरह तड़पने लगी और एक काले धुएं के रूप में मंदिर में जल रही जोत में समाकर आसमान में कहीं विलीन हो गई। उस रात के बाद फिर कभी किसी अमावस को गांव में उसका साया किसी को दिखाई नहीं दिया और ना ही कोई टोटका किसी के घर के बाहर मिला। गांव में सब हादसे होने भी हमेशा के लिए बंद हो गए, मगर उस एक रात ने सोनाली से उसकी जिंदगी छीन ली। काश वो उस रात कमरे से बाहर ना निकली होती, या उसकी चीखें अगर उन लोगों तक पहुंच गई होती तो आज शायद वो भी जिंदा होती।